विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, चैप्टर 7 के अंतर्गत आज हम 7.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। जितने भी अस्त्र शस्त्र इस एक्सरसाइज के लिए आवश्यक हैं वो सभी हम आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। सारे के सारे बताए गए बातों पर अगर ध्यान रखेंगे, यानी मूल मंत्र पर फोकस अगर रखेंगे, जो बताया गया है, या यूं समझ लें जो बेसिक बात चर्चा में लाया था उसको ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। हिसाब में यहाँ एक ही फॉर्मूला का यहाँ हिसाब है, दूरी सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला, उसी का उपयोग हम लोग प्रश्न के हिसाब से करेंगे और कुछ नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल आइए, कैसा निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। अच्छा, पहला बात बेसिक बात पकड़ना है। ऐसे छोटी ब्रैकेट के अंदर अगर दो संख्या लिखल है रियल नंबर से तो समझना ये बिंदु है। क्या है ये? हाँ, दो बिंदु दिया, कहता भी है बिंदु युग्मों, बिंदु युग्म यहाँ दिया है, दूरी बताना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो एक एक बात तो याद रखना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बिंदु अपने पास होता था x1, y1, बताया ना जी। और दूसरा बिंदु होता था, उसका नियामक हम रखा था x2, y2। तो दूरी दोनों बिंदु के बीच हम बता रखा है। क्या बताया है? अंडर रूट के x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 जो भी रखना है, नो लफड़ा। समझ रहा नहीं? एक पहले भी रख सको, ये एक बाद में, कोई लफड़ा नहीं है। y2 माइनस y1 के स्क्वायर, ये करना है जी। मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट के x नियामकों के अंतर का स्क्वायर। अभी हम लिखा है x2 माइनस x1, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, कोई लफड़ा नहीं है। बस फॉर्मूला ये है, लगाना है। जैसा मूल बिंदु रहते तो मूल बिंदु के नियामक कितना होगा? 0, 0 ही होता है। तो क्या करोगे? बस यही फॉर्मूला, एक सूत्र का खेल है इसमें। हल में पहला में दूरी चाहिए। अब होते नाम अवगान से की मतलब है, सीधे ही दोनों बिंदु के बीच की दूरी पूछो है। तो दूरी बराबर अंडर रूट के, केकरो मर्जी x1 x2 रख सको, ही बाद वाला के x2 रखो, पहले वाला के x1 रखो, यही कर सकते हैं। तो ये x2 रहेगा। तो x2 में क्या लिखेंगे? -5 माइनस 0 के स्क्वायर, यही लिखेंगे जी। और प्लस y2 12 माइनस 0 के स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट के -5 में -0 होती तो -5 माइनस 5 के स्क्वायर कितना? 25। और यहाँ 12 के स्क्वायर बराबर है 44 से, बराबर कितना? 169। और 169 के वर्गमूल कितना? तो 13 इकाई होगा। कितना इकाई? 13 इकाई अंतर। भाई यही तो करना है सारे हिसाब में, है मुश्किल काम की। मर्जी तुम्हारा रहे, अगर मर्जी रहे, अभी हम x2 रखा इसको, x1 रखा इसको, तुम्हारा मर्जी x1 इसको रखना है, x2 ऐसे पहले वाला है तो हम एक x1 रखबे, ये रखबे बउआ। x1 बराबर कितना? 0 और y1 बराबर कितना? 0, ये तो रखा अभी हम, 0 हल किया, यही रखा जी। x1 y1 पहला वाला में मिला और दूसरा वाला में मिलेगा x2 y2, नहीं मिलेगा। तो x2 बराबर माइनस कितना? 5 और y2 बराबर कितना? -12 है, प्लेन 12, केवल 12 ये है। हम निकाल रहे हैं दूरी। क्या निकाल रहे हैं? तो दूरी बराबर अंडर रूट के, अब करके दिखा दे हम, x1 माइनस x2 के स्क्वायर, कोई लफड़ा नहीं आएगा, प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर। ऐसा नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये दोनों के जगह अदला बदली रहती की फर्क पड़ते, स्क्वायर है तो पॉजिटिव होने जाएगा जी। तो बराबर अंडर रूट के 0 माइनस 5 के स्क्वायर, तो 0 माइनस आई माइनस कितना? ई माइनस और ई माइनस कितना? प्लस 5 के स्क्वायर और प्लस ये 0 और ई माइनस 12 के स्क्वायर, यही होगा। बराबर अंडर रूट के 25 प्लस यहाँ -12 के स्क्वायर की हो जाते 144, 169 और एक वर्गमूल हो गए 13 इकाई, नहीं होता है। बस तो ये तो काम करना है, ये अंतर है मुश्किल की? अरे है मुश्किल की। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ दिखाते हैं, और दिखाते हैं। दूसरा में पहले लिखा है x1 y1, लिखिए x1 बराबर कितना? 4, y1 बराबर कितना? 5, यही तो है।
और x2 बराबर कितना -3 बाई 2 बराबर कितना 2। यही तो है, हमको दूरी चाहिए। क्या चाहिए? दूरी। कोई नाम ठिकाना के मतलब नहीं है, P बिंदु, Q बिंदु, R बिंदु, कोई मतलब नहीं। ये दो बिंदु हमको दिया है, दोनों बिंदु से x1/1 x2/2 हम निकाला। उसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएगा अंडर रूट के x2 - x1 या x1 - x2 के स्क्वायर। जो मर्जी कर सकता है, जो मर्जी कर सकते हैं, कोई हुज्जत नहीं। बराबर अंडर रूट के x2 - के x1 - के 4 के स्क्वायर प्लस बाई 2 2 और बाई 1 कितना -5 के स्क्वायर बराबर। यहाँ से ये -7 हो जाएगा, नहीं होगा? -3 -4 -7 के स्क्वायर 49 और प्लस यहाँ क्या बचा 2 में 5 घटा -3 के स्क्वायर 3 दिया 9 रूट में आ गया 58। अब 58 के वर्गमूल तो होता ही नहीं है, तो बस इकाई लिख देना है। दूरी के कुछ मात्रक रहते हुआ तो इकाई लिख देना है, या कुछ जरूरत ही नहीं। हम इकाई लिख दे, इकाई दे आवे आंसर हो गए भाई। इतने तो काम करना है, नहीं बनते? बनाइए तो एकदम तो बन जाना चाहिए घर में। आइए तीसरा नंबर। सबसे पहले x1/1 x2/2 देखना है। तो पहले वाला में x1/1 लेना। x1 बराबर कितना है जी 5, y1 बराबर कितना है -12, x2 बराबर कितना है, बाद वाला में x2/2 मिलेगा y2 बराबर कितना -9। बस तो दूरी के लिए फॉर्मूला लगाइए, सीधा सीधी फॉर्मूला लिखा हुआ है बराबर x2 - x1 के स्क्वायर। x2 यहाँ है, x1 यहाँ है, तो 9 - 5 के स्क्वायर फॉर्मूला क्या लिखा है हुआ, और प्लस y2 - y1 के स्क्वायर, तो -9 और माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। अरे ये फॉर्मूला वाला माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर बराबर। यहाँ से आइए 9 में 5 गया 4 के स्क्वायर कितना 16 प्लस 12 में 9 गया कितना बचेगा 3 के स्क्वायर कितना, तो बराबर बचेगा ये 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 25 के वर्गमूल कितना 5 इकाई अंतर। चौथा नंबर आइए, चौथा नंबर यहाँ है। x1 बताइए कितना है -3, y1 कितना है 4, x2 कितना है y2 कितना है। बस तो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है नीचे, दूरी बराबर अंडर रूट के x2 - x1 के स्क्वायर, तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, नहीं होगा? ये माइनस और ये माइनस प्लस के स्क्वायर और प्लस y2 - y1 तो 0 - 4 के स्क्वायर बराबर 3 3 3 6 के स्क्वायर 36 और 4 के स्क्वायर 4 चौका 16, ये होगा। तो कितना हो जाएगा √52, तो √52 इकाई 52 यूनिट आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़िए। पांचवा नंबर, पांचवा में क्या है x1 कितना है जी x1 बराबर है 2, y1 बराबर कितना 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। तो दूरी के लिए फॉर्मूला नीचे लिखा अंडर रूट के x2 - x1 के स्क्वायर, x2 - x1 तो 4 - 2 के स्क्वायर और प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। क्या है यहाँ y2 - y1 के स्क्वायर, तो y2 कितना 1 और -3 का स्क्वायर, ये होता हुआ। तो क्या बचेगा यहाँ 4 में 2 चल गया तो 2 के स्क्वायर 4 और यहाँ 1 में 3 गया 2, 2 के स्क्वायर कितना 4 और 4 8 के वर्गमूल तो हो गए, लेकिन 2√2 लिख सको तो 2√2 इकाई। बस ये तो अंतर है। छठा नंबर देखिए, छठा में x1 है a, x1 कितना a, y1 कितना b, x2 कितना -a, y2 कितना -b, यही तो है, सही है। तो दूरी चाहिए, तो दूरी बराबर फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर x2 - x1 तो x2 - x1 तो -a का स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो -b का स्क्वायर, यही होगा बराबर माइनस a 2 को है तो -2a का स्क्वायर कितना 4a स्क्वायर और प्लस एरिया कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर, 4 कॉमन अंदर में होगा तो अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बच हुआ। तो 4 के वर्गमूल बाहर कितना 2 अंडर रूट a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर इकाई कर दो, यही तो अंतर होगा। चलिए दूसरा देखियो, कहता है जांच करें। पहला चीज तो इसमें पकड़ना है, जांच करना है, फिर देखना है या नहीं। उसके बाद समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर होने का। तो यहाँ पर देखो 3 बिंदु एक साथ लिखा है। प्रश्न बोला जांच करें कि बिंदुएं इतना इतना इतना
बिंदु इतना से, मतलब इस बिंदु से इस सब बिंदु की बारी बारी से दूरी निकालना है। अगर बराबर थी तो कहवे, नहीं थी तो नहीं कहवे। मतलब अपने पास इस पर लिखा लिखा पर फोकस करना। पूरे एक्सरसाइज 7.2 में एक ही सूत्र उपयोग में आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र। अप्रोच अलग अलग होगा, प्रश्न के हिसाब किताब से लगेगा दूरी सूत्र ही। तो यहाँ पर इस बिंदु से इन सब बिंदुओं की दूरी चाहिए हमको। क्या कहता है, तो दूर कहता है। तो सबसे पहले इस बिंदु को पकड़ना है। लेटर से इस बिंदु को नाम हम दे देते हैं ए और -2, मान लिया। और ऐसे बिंदु लिख दीजिए। और 3 बिंदु इसमें है, चलो 3 बिंदु बनाया, 1 2 और तेसरका ई बना देंगे। इसको लिखते हैं बी, सी और डी। सबका नियामक है, बी का नियामक है 1, -1 सीरियल से -5, 7 और डी के नियामक है 2, 5। प्रश्न बोला बिंदु में इतना इतना इतना, बिंदु इतना से समदूरस्थ है या नहीं जांच लेना है। तो जांचे में हेल्प करते दूरी सूत्र। कौन सूत्र, तो सूत्र वही लगेगा, दूरी बराबर वही क्या, x2 - x1 के स्क्वायर और प्लस y2 - y1 के स्क्वायर और के रूट, यही तो लेंगे। तो बारी बारी से एक एक लाइन रेखाखंड पर फोकस करेंगे। ये पहले हम ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ, x2 - कोई भी x1 x2 रखो। तो x2 एने से चल रही है ए बी, तो x1 y1 रख ले, कोई लफड़ा नहीं है, मर्जी तुम्हारा एकड़ा रखे थे, कोई दिक्कत नहीं। तो x2 यानी 1 आई सूत्रमा वाला माइनस है ना जी, आर ई माइनस क्या हो जाएगा, तो 1 + 2 के स्क्वायर प्लस y2 -1 और सूत्रमा वाला माइनस आर ई प्लस नहीं तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट 2 1 3 के स्क्वायर कितना, और 3 और 1 4 माइनस में होगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 16 16 9 25 के वर्गमूल कितना, ए भी आ गया 5 इकाई। अब निकालेंगे एसी। इसी बिंदु से सबको दिखाना है समदूरस्थ, मतलब ये सब दूरी हमको चाहिए। अगर बराबर आ गया तो कह देंगे समदूरस्थ है, नहीं आएगा तो नहीं कहेंगे, थोड़े साबित कर जांच करना है या नहीं। अब निकालेंगे एसी। क्या निकालोगे, एसी बराबर फॉर्मूला ये है बउआ, फॉर्मूला यही है। तो ए और सी है तो ये x1 y1 रखना, x2 y2 रखना, मर्जी तुम्हारा इधर से चल, कोई दिक्कत नहीं है। तो x2 - x1 तो -5 फॉर्मूला वाला माइनस आई माइनस कितना, प्लस के 2 के स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये ब्रैकेट में क्या देंगे y2 7 -y1 है 3 के स्क्वायर, रूट ले लेंगे अंडर बराबर अंडर रूट 2 में 5 गया -3 के स्क्वायर कितना, प्लस यहाँ पर 7 में 3 गया 4 के स्क्वायर कितना 16 16 9 25 के वर्गमूल कितना 5 इकाई हो गया। अब निकालेंगे एडी। अब क्या निकालेंगे, एडी निकालेंगे जी। ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी निकालने का। ए डी बराबर अंडर रूट वही x2 - x1 तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 नहीं होते, अरे -2 ये x2 हो गया और ये x1 कितना है माइनस के 2, वही माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 2 स्क्वायर और प्लस y2 5 - 3 के स्क्वायर, यहाँ से 2 और 2 4 के स्क्वायर 16 और प्लस यहाँ 5 में 3 गया 2 के स्क्वायर कितना 16 4 20 रूट में आया, वर्गमूल लेंगे तो 2 रूट 5 ठीक आया, 2 रूट 5 आया है। ये 2 रूट 5 आने का मतलब ए बी ए सी तो बराबर है, ई तो बराबर नहीं है। मतलब हमारे पास अगर रिजल्ट पर फोकस करा जाए तो इस प्रकार हमने पाया क्या, ए बी 5 इकाई है, ए सी कितना इकाई है, ए बी कितना है, ए सी कितना है, आई डी कितना है, ये दोनों तो बराबर है, तो बराबर नहीं तो कहे एक से समदूरस्थ है, नहीं कहेंगे। ए बी बराबर ए सी तो आया लेकिन ए डी बराबर नहीं आया, इसलिए कहेंगे समदूरस्थ नहीं है, समदूरस्थ नहीं। और क्या करना क्या है, हमको बोला प्रश्न में जांच करें कि बिंदु में इतना इतना और इतना, बिंदु से मतलब इस बिंदु से दूरी अगर इसका निकालोगे बारी बारी से, अगर बराबर आ जाता ये भी 5 आ जाता तो कहते समदूरस्थ है, नहीं आया तो नहीं कहे। उतारिए।
चलिए देखिए, तीसरा में 3 सवाल है। अब वही दूरी सूत्र का है। पहला में कहता है ए का मान ज्ञात करें यदि ये बिंदु है, ये बिंदु है के बीच की दूरी दिया है। कुछ नहीं करना है, हम दूरी सूत्र लगाते चलेंगे, काम होते चलेगा। पहला नंबर में मान लो एक बिंदु है यहाँ पर ए और इसका नियामक है कितना, a, 2 इसी का नियामक है। और दूसरा बिंदु है मान लो बी और इसका नियामक है 3, 4। बस सिंपल नाम दे दिया, आप कुछ नहीं। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, वो कितना बोलता है 8, यही बोलता है जी 8 इकाई। मतलब थोड़ा सा हम नाम दिया है बिंदु को a, 2। अच्छा नियामक में चिन्ह दे कैसे लिखोगे, या फिर ऐसे लिखोगे, ऐसा नहीं को ऐसे लिखा रहे तो गड़बड़ा जाओ। तथा b को हम माना है 3, 4, यही है जी। तो दूरी सूत्र से हम निकालेंगे अगर ए बी, तो क्या निकालेंगे, अंडर रूट के x2 माइनस x1 के स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर, यही तो निकालेंगे। बराबर यहाँ से x1 y1 x2 y2 देख लेना है। x2 तो बाद वाला रखो, तो 3 माइनस a के स्क्वायर, 3 माइनस a का स्क्वायर। इसको x1 y1, ये x1 ही y1, ये x2 ही y2, यही तो काम करना है। प्लस y2 4 माइनस 2 के स्क्वायर, क्या नहीं है 4 माइनस 2 के स्क्वायर, ये नो देखुआ। और ए बी यहाँ देन है कितना, तो यहाँ 8 रख देना, यही तो करेंगे। अच्छा दोनों तरफ स्क्वायर करने के रूट हटा लेंगे, स्क्वायर करके क्या करेंगे, रूट हटा लेंगे, तो हो जाएगा 64 और इन्हें हो जाएगा 3 माइनस a का स्क्वायर, तो a माइनस b का स्क्वायर 3 दिया, और a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 बचेगा, 2 के स्क्वायर कितना, वर्ग कर दिया है। क्या किया है, वर्ग किया है, वर्ग कर लेना रूट हटाने के लिए। अब यहाँ देखिए इधर है a स्क्वायर और इधर है 64, सबके उन्हें कर देंगे। a स्क्वायर है प्लस में, होती नहीं a स्क्वायर और माइनस 3 दूनी 6a, माइनस 6a इधर वाला लिख रही पहले, और 9 4 13 और 64 उधर जा रहा है तो माइनस 14 हो जाएगा। बराबर इधर कितना बढ़ गया, कार्यक्रम करिए, आया क्या a स्क्वायर माइनस 6a और यहाँ से की हो गया 13 में 64 की दे कामन ने बच्चे हुआ माइनस का बराबर कितना 0 1 होगा। तो 70 दिया है कामन तो छोड़ देते ही, तो सीधा सीधी द्विघात सूत्र लगाए, a बराबर की हो जाती है माइनस बी मतलब माइनस 6, तो प्लस 6। द्विघात समीकरण में x का मान बताया है, अंतर कितना है लिख दो, तो आई देख रहे। तो द्विघात समीकरण में हम बताया है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a। तो ऐसा के तो है ए में, द्विघात समीकरण है ये ए में, तो हमको यहाँ a मिलेगा, क्या मिलेगा, a बराबर माइनस बी x का गुणांक बीच वाला में माइनस बी, तो माइनस आई माइनस 6 कितना हो जाते 6 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 6 के स्क्वायर कितना 38 माइनस 4ac, तो 4 गुने a के जगह पर 1 है और c के जगह पर माइनस 51, यही तो है, और बटे 2a, तो 2 गुने 1 के जगह पर 1 बराबर 6 जोड़ घटाओ अंडर रूट 36 और माइनस माइनस प्लस की हो जाते 204 हो जाएगा, गुना करके माइनस माइनस प्लस और 51 गुने 4 204 और बटे कितना 2। यहाँ से देखना 6 जोड़ घटाओ 36 और 204 कितना 240, ये ना देखो अब बटे 2, तो 240 मतलब 16 दहे 60 से और 16 पटे 80 मतलब 15 बार में, तो 16 गुने 15 ही होगा मतलब 4, तो 6 जोड़ घटाओ 4 अंडर रूट 15 और बटे कितना 2 का भाग लग जाएगा, तो 3 प्लस माइनस 2 रूट 15 कितना अंतर है, कितना है। यहाँ सबसे पहले देखना है ए में ही द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण पढ़ाया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 पर नहीं हुआ, a इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मूल हम निकालना बताया है त्रिधराचार्य सूत्र से, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी यहाँ पता है, a है x स्क्वायर का गुणांक, b है x का गुणांक, c है चर पर, बस तो इसी हिसाब किताब पर ए में द्विघात समीकरण है नहीं है,
ए में द्विघात समीकरण है तो इसका ए का मान निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगा। तो माइनस बी होता है, यहाँ देखो बी है, बीच वाला मैंने है तो माइनस छोड़ा है, तो माइनस माइनस प्लस जो हो गया, प्लस माइनस बाकी अंदर में सबका मान रखे। ये हम निकाला है, ये बराबर कितना 3 प्लस माइनस 2 रूट 15। बस खाली कैलकुलेशन करना है, हिसाब बस एक के सूत्र के सब है। दूरी के फॉर्मूला यही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यही सूत्र का उपयोग अलग अलग प्रकार से प्रश्न के हिसाब से करना है। देखिए दूसरा नंबर सेम हिसाब है, कहता है 10 इकाई लंबाई के रेखा का एक अंत बिंदु। ऐसे ही एक रेखाखंड है, एक अंत बिंदु दिया है माइनस, यहाँ भी वही था, सेम हिसाब है। अब लिखने का लहजा बदला, क्या एक अंत बिंदु दे दिया है, दूसरे अंत बिंदु की कोटि दिया है और भुज पूछता है दूसरा बिंदु का। यहाँ भी अगर इस हिसाब में देखें तो ये बिंदु का नाम हम दिया था, तो यहाँ से ए का भुज पूछेगा तो क्या है, ए है, कोटि कितना है, बिंदु है, बी का भुज पूछेगा 3 है, कोटि कितना है, तो यहाँ भी तो ए का भुज ही पूछा था, नहीं पूछा था। बस लिखा पर नहीं जाना है, करना जो है वो समझना है। अलग अलग प्रकार से कहेगा, तीनों एक ढंग का सवाल है, काम वैसे ही करेंगे। तो चलिए आइए नालिए, जैसे ही है तो ए है, ये है यहाँ, तो एक अंत बिंदु मान लो यही है, -2 कोमा कितना 3, और बी का कोटि तो कहिए दिया है, कितना है, कोटि कहा है नो जी, भुज कहता है, तो भुज को तो हम एक्स रखते हैं, क्या रखते हैं, भुज एक्स का मान होता है एक्स पर, बस यही है हुआ। तो ए का नियामक रख लिया -2 कोमा कितना 3, बी का नियामक हो गया एक्स, क्योंकि भुज चाहिए तो भुज एक्स का मान होता है, एक्स रखा, और दूसरा हो गया 9। बाकी फॉर्मूला यहाँ लिखल है, मान रखिए, डिस्टेंस यहाँ है 10 इकाई, कितना इकाई, हाँ तो बस काम हो गया। और यहाँ 10 रखना है, बाकी x2 माइनस x1, तो x माइनस माइनस प्लस 2 यही होगा, x2 कितना है, x है माइनस ई वाला और माइनस ई वाला, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस बाई 2 9 है, माइनस बाई 1 कितना है 3 का स्क्वायर, यही हुआ। चलिए स्क्वायर दोनों तरफ करोगे तो 10 है, इधर कितना 100, बड़े करके दोनों तरफ तो 100 होगा जी। इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, के बाद खाली गणना पर ध्यान रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ऐसा का सिचुएशन आएगा तो बाहर निकलने का एक ही तरीका है, वर्ग करना, वर्ग कर दिया तो इधर 100 हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 दूनी 4x प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, और यहाँ 9 में से 3 गया 6 36, यही तो बचा। अब इधर देखो ये पहले हम लिख रहे हैं, तो कितना है x स्क्वायर और प्लस 4x और 36 और 4 कितना 40 प्लस में हो गया, और इधर जाएगा तो माइनस कितना 100, अरे इधर प्लस से उधर गया माइनस, पहले ही वाला लिखा, उसके बाद इसको इधर ले आया, इधर क्या बचा 0। अब यहाँ देखिए ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4x और 40 में 100 जा रहा है, माइनस कितना बचेगा, 40 में 100 जा रहा है, माइनस 7 बचेगा जी। अब तो जाके खाली गुणनखंड करना है, एजा गुणनखंड होता है 10 छक 60 होता है जी, तो 4 तो आ जाएगा प्लस में। तो करना क्या है, यहाँ फैक्टराइजेशन चलेगा, ऐसे भी निकाल सकता है, मर्जी रहे अगर ऐसे ही निकालना तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही निकालो, ऐसे निकालते हैं। अब ऐसे यहाँ गुणनखंड भी हो रहा है, 10 छक 60, 10 में से हो जाएगा कितना बचेगा, प्लस क्या हो जाएगा, हम ऐसे निकाल के देखा -b, तो -b के जगह पर कितना 4 प्लस माइनस अंडर रूट b के स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर कितना 16 माइनस 4 गुने a के जगह पर 1 और c के जगह पर -7, a के जगह पर 1 c के जगह पर कितना माइनस के 60 और बटे 2 है, तो a तो एक ही है, बराबर ये हो गया -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 6 चक 24 मतलब 200 कितना 40, और नीचे कितना 2। अब क्या करेंगे, बराबर -4 जोड़ घटाओ, यहाँ हो गया 256 बटे कितना, अच्छा -4 जोड़ घटाओ 256 के वर्गमूल कितना 16 और बटे कितना, एक बार जो ये अंतर आएगा 2 का भाग लग रहा है, इसमें 2 का भाग लगेगा तो -2 प्लस माइनस कितना, मतलब यहाँ से x बराबर आएगा एक बार -2 और प्लस 8 बराबर कितना, और एक बार x बराबर आएगा कितना -2 माइनस 8 बराबर कितना माइनस के 10। तो यही तो कहता है साबित करेंगे कि भुज होगा 6 और -10, तो भुज आया 6 -10 दे, यही तो हिसाब। तीसरा देखें सेम हिसाब, यहाँ दूसरा बिंदु में बाई है नहीं है,
दूसरा बिंदु का कोटि बाई है, तो एजा कोटि निकालना है और करना की है, तो नाम एजा बिंदुआ देल है बउआ, एजा जे बिंदुआ देल है एगो पी है और दूसर का की है क्यू। तो एकर नियामक है 2 कोमा माइनस 3, 2 कोमा माइनस 3, और क्यू के नियामक है 10 कोमा 22, 10 कामा 22। अच्छा एजा माने उन्हें तो कोई जरूरत नहीं, तो नाम है नहीं, तो शायद नाम मान ले हम आगे एक लाइन लिखबे, जरूरत की है दूरी, मतलब अगर P और Q के मिलिए तो दूरी बनते पी क्यू, यही बनेगा जी। फार्मूला अपने पास है और पी क्यू अपने पास यहाँ है 10 इकाई, कितना इकाई 10 इकाई ही है, बस तो कार्यक्रम वैसे ही होगा और क्या। x2 माइनस x1 तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर, तो बाई और माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक होगा। अच्छा यहाँ से बाहर आने का तो एक ही रास्ता है, स्क्वायर करना, स्क्वायर करिए, ज़्यादा है बराबर इधर 8 के स्क्वायर भी अभी प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी यानी 3 दूनी 6 बाई, और प्लस बाई बी स्क्वायर यानी 3 दिया 9, ये नो तो हुआ। तो कुछ नहीं, वर्ग करके बाहर आए यहाँ से, वर्ग किया दोनों तरफ, तो अब उधर वाला पहले लिखो बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई और 64 और 9 73, और उधर से जाएगा माइनस के 100 बराबर इधर क्या रहा, चलिए लिखिए बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई 73 में 100 जा रहा माइनस 27 बराबर कितना 9 दिया, गुणनखंड होगा, नहीं तो त्रिधारा चार्ज जिंदाबाद है। अगर मान लो गुणनखंड में टाइम लगे तो फिर त्रिधारा चार्ज लगाइए, वैसे जैसे निकाल रहा था अभी हम यहाँ गुणनखंड करके दिखाते हैं, प्रैक्टिस सब पर रखना है। तो बाई स्क्वायर और यहाँ है आया मोतिया 27, मतलब 6 बाई और माइनस 3 बाई हो जी हुआ 6, ये 9 में 3 जाएगा प्लस 6 भी बच जाएगा, और 9 गुने माइनस 3 माइनस 27 भी हो जाएगा, माइनस 27 के बराबर इधर कितना, यहाँ से कॉमन क्या आएगा बाई प्लस 9 बचेगा, माइनस 3 कॉमन तो बाई प्लस 9 बचेगा, इधर कितना तो बाई प्लस 9 दोनों में है, और इधर बच गया बाई माइनस 3 बराबर कितना, यहाँ से बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो बाई बराबर एगो 3 आएगा और एगो कितना आएगा माइनस के, वही रहा आंसर। यही हिसाब है पूरे एक्सरसाइज में, इससे बाहर हम एक लाइन नहीं जाएगा, भले प्रश्न के हिसाब से इसका उपयोग करेंगे, वही महत्वपूर्ण है। बाकी अगले क्लास में देखेंगे।